आंगनबाड़ी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण अभियान के अंतर्गत माह नवंबर 2021 से माह मार्च 2022 तक की कौन कौन सी सामूहिक गतिविधियां करनी है और उन गतिविधियों से संबंधित क्या निर्देश हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज का यह वीडियो शूट है। सबसे पहले मैं निर्देश की बात करती हूँ, जिसमें सभी गतिविधियों का आयोजन कुछ शर्तों के साथ करना है। यह आदेश अपर महानिदेशक के कार्यालय से जारी हुआ है। बात कर लेते हैं दिनांक की, तो यह आदेश 27 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है। बात करते हैं किसके नाम से जारी किया गया है, तो सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम से। विषय की बात करें तो यह रहा पोषण अभियान अंतर्गत सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या यह जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ कि तदनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुदाय आधारित गतिविधियां भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार माह में 2 बार वित्त पोषित समुदाय आधारित गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्र पर छोटे छोटे समूहों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए आयोजित की जाएंगी। यह गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही आयोजित की जाएंगी। शासन द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। समुदाय आधारित गतिविधि के संचालन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है क्या है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा माह में 2 सामुदायिक गतिविधियों को RS 250 यानी 250 रुपया की दर से गतिविधि आयोजित करने हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु कितना 225 रुपया और अन्य व्यय के लिए 25 रुपया निर्धारित की गई है। इस पर थोड़ा आपको डिस्कस करके बता दे रहे हैं कि इसका मतलब कि जो है महीने में हमें 2 गतिविधि करनी है, जिसमें पर गतिविधि का 250 रुपया आएगा, 250 रुपया, जिसमें 225 का हमें आवश्यक सामग्री खरीदनी है और 25 रुपया अन्य मान लीजिए कोई सामान घट बढ़ गया उसके लिए खरीदना है। तो यही टोटल जोड़ करके 225 धन 25 बराबर 250 रुपया हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि दूसरे में क्या कर रहा है कि शासन के पत्र संख्या, यहाँ से यह पत्र संख्या दिनांक 7 अगस्त 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें द्वितीय व चतुर्थ मंगलवार को आयोजित कराई जाने वाली गतिविधियां क्या होंगी, वित्त पोषित होंगी। यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि वित्त पोषित क्या है और गैर वित्त पोषित क्या है। वित्त पोषित यानी कि वित्त पोषित जो हम काम करेंगे, जो गतिविधि करेंगे, उसका ही पैसा आने वाला है ये पर गतिविधि का 250 रुपया, और जिसमें आपका आ जाएगा अन्नप्राशन और गोद भराई, इसको वित्त पोषित कहते हैं। और गैर वित्त पोषित में मान लीजिए वजन है, वाश डे है इत्यादि जो भी करें, क्योंकि इसमें सामग्री का खर्च तो है नहीं। लेकिन अन्नप्राशन में क्या है, बच्चों को कुछ खिलाने के लिए कटोरी चाहिए, चम्मच चाहिए, थोड़ी बहुत खीर उर बनाया जाता है या हलवा बनाया जाता है, तो उसके लिए भाई व्यय किया जाता है, तो उस मद में 250 रुपया। अन्न गोद भराई के लिए है तो उसमें महिला के लिए थोड़ा फल वगैरह खरीद लिए और जो भी आंगनबाड़ी सेंटर पे उपलब्ध होने वाली चीज़ है उसको मान लीजिए बेयर किए, 2-4 जो भी 10 लोग इकट्ठा हुए उनके लिए चाय पानी की अगर व्यवस्था किए, तो इन सब चीज़ों के लिए 250 है। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट दिया है, चलिए इसको बताते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि मासिक वजन दिवस यानी प्रथम मंगलवार, यानी कि पहले मंगलवार को क्या करना है, वजन दिवस करना है। यह क्या है, गैर पोषित है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि गोद भराई दिवस / सुपोषण दिवस द्वितीय मंगलवार, यानी कि यह क्या है, यह वित्त पोषित है। गोद भराई हमें करना है, सुपोषण दिवस मनाना है, और यह कब मनाना है, तो दूसरे मंगलवार को, महीने के हर दूसरे मंगलवार को। नेक्स्ट है ECCE दिवस तृतीय मंगलवार, यानी कि अर्लीहुड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन
से संबंधित गतिविधि कराना है तो ये बच्चों के साथ करानी है, तो इसके लिए भी कोई पैसा जो है नहीं आना है, यह भी क्या है, गैर वित्त पोषित है। नेक्स्ट है अन्नप्राशन दिवस / वाश डे, यानी चतुर्थ मंगलवार यानी चौथे मंगलवार को क्या करना है, अन्नप्राशन दिवस मनाना है, तो यह क्या है, वित्त पोषित है, इसका पैसा आएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कारण द्वितीय वर्ष 2021-22 में अभी तक कोई भी सामुदायिक गतिविधि का आयोजन नहीं किया गया था। माह अक्टूबर 2021 से समुदाय आधारित गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट करें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल, यानी कि केंद्र पर हाथ धोने की व्यवस्था, यानी कि साबुन पानी होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में है, क्या है, कुछ पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था जमीन पर 6 फीट की दूरी पर गोले बनाएं, यानी कि लाभार्थी जो भी हमारे आएंगे बैठेंगे तो उनके लिए एक चटाई होनी चाहिए, जिसमें चटाई इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि हम गोले में भी अपने लाभार्थी को बैठा ले तो पर्याप्त सबके लिए जगह मिल जाए बैठने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्येक गतिविधि के आयोजन के समय कक्ष के साइज को ध्यान में रखते हुए छोटे समूह में लाभार्थियों को आमंत्रित करें, यानी कि पहले हमें क्या देखना है, इसमें कह रहा है कि जिस कमरे में हम वो गतिविधि करने जा रहे हैं तो गतिविधि करने के लिए वो जगह कितने लोगों के लिए पर्याप्त है, इसका ध्यान जरूर रखेंगे कि उस कमरे में 10 को बुला सकते हैं कि 15 को कि 20 को, जो आराम से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूरी बना करके बैठ जाए, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो और हम गतिविधि आयोजित कर सकें। नेक्स्ट कह रहा है कि सामुदायिक गतिविधि आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, यानी कि जो ये सामुदायिक गतिविधि हम जो केंद्र पे कराएंगे उसमें सभी लोगों को क्या है, मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है, सभी लोग मास्क लगाए हुए करेंगे। नेक्स्ट है कि जिला प्रशासन द्वारा निर्गत कोविड प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों का पालन किया जाए, यानी कि जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देश हैं, जैसे केंद्र पे सैनिटाइजर होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, यह सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी महिलाएं आए चाहे बच्चे आए, जो भी हमारे पात्र हैं उन्हें हम हाथ धुलवा दें और हाथ धुलवाने के बाद उन्हें सैनिटाइजर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, यानी कि 5वें में कह रहा है कि गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जाए। गतिविधि जो की जाए उसमें कुछ पॉइंट है, उसका ध्यान हमें रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, यानी जो भी गतिविधि हम करें वह उसकी समय सीमा 1 घंटा या अधिकतम 1.5 घंटा का होना चाहिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। जैसे क्या सही तरीका है कि अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोद भराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती महिला, यानी कि हम अन्नप्राशन दिवस यदि मना रहे हैं तो उसमें वही बच्चे को लेंगे जो 6 माह पूर्ण कर चुका है। 2-4 महीने का जो बच्चा हो गया उसका अन्नप्राशन नहीं करना है, 6 माह पूर्ण कर चुका हो और गोद भराई करना है तो वही महिला रहेगी जिनकी गर्भावस्था क्या है, 3 महीना हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए, जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों की फॉलोअप योजना अवश्य बनाएं कि ILA टेकवे का प्रयोग किया जाए, जिससे कि महत्वपूर्ण संदेश छूटे नहीं, यानी कि जो भी संदेश हो वह भी आपको उन तक पहुंचा देना है। नेक्स्ट है कि अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थी का वजन अवश्य लिया जाए, जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। यानी कि अन्नप्राशन या गोद भराई के समय हम जिस भी लाभार्थी को बुला रहे हैं अन्नप्राशन के लिए या गोद भराई के लिए, तो उस लाभार्थी का हम वजन अवश्य लें, क्योंकि वजन के अनुसार उनसे बात कर लेंगे तो आराम से क्या दिक्कत प्रॉब्लम है कि उसके बारे में हम उनसे बात करके और समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप यह लड़का कमज़ोर है तो उसे क्या क्या उसके साथ करिए, क्या क्या खिलाइए। गोद भराई के लिए भाई बुलाए हैं जिस महिला को और उस
उसका वजन कम है तो उसके लिए उसके खान पान में थोड़ा सुधार करने के लिए बता देंगे। नेक्स्ट है कि सामुदायिक आधारित गतिविधियों का रिकॉर्ड आंगनबाड़ी केंद्र पर रखा जाए, यानी कि जो भी समुदाय आधारित गतिविधि हम करें उसका एक रजिस्टर भी हमें अब बनाना है और उस रजिस्टर पर यह सारा चीज़ अंकित करना है, वो चाहे अन्नप्राशन हो या गोद भराई का हो, यानी कि जो खास तौर पे वित्त पोषित कार्यक्रम कर रहा है उसका पूरा डिटेल हमें अपने केंद्र पर लिख करके रखना है कि हाँ हमने किन किन महिलाओं को बुलाया, किन किन बच्चों को बुलाया, किन उसमें कितने पुरुष रहे, कितने महिला रहे, कितने बच्चे रहे, सारा डिटेल हमें उसमें लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि आयोजित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक यह जो है क्या है ईमेल आईडी है पर उपलब्ध कराए। यह खास तौर पे हम सब के लिए नहीं है, यह हम सबकी उच्चाधिकारी यानी कि मुख्य सेविका के लिए है। नेक्स्ट, निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन कराने का कष्ट करें। संलग्न यथोक्त, यह जो आदेश है कपिल सिंह निदेशक जी द्वारा जारी किया गया है, आप सभी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित की जा चुकी है। चलिए अब आपको हम एक चीज और दिखा देते हैं। माह नवंबर 2021 में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करनी है उसकी सूची आप सभी स्क्रीन पर देखिए, यह रहा। जैसे इसमें है 2/11/2021 यानी कि 2 नवंबर को क्या करना है, वजन दिवस है कि कितने से कितने साल के बच्चे के लिए का वजन करना है, तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे का हम वजन करते चले आ रहे हैं और इन्हीं का वजन हमें करना है। यह क्या है, गैर वित्त पोषित है। अभी हमने ऊपर आपको बताया गैर वित्त पोषित और वित्त पोषित, तो यह क्या है, गैर वित्त पोषित है। नेक्स्ट है दूसरा ये पॉइंट में दूसरे पॉइंट में है कि 9/11/2021 को क्या करना है, अन्नप्राशन दिवस मनाना है जिसमें 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे होंगे। यह क्या है, पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है, यानी कि इसका पैसा हम सभी के अकाउंट में आएगा। किस अकाउंट में आएगा, तो जो अध्यक्ष के साथ जुड़ा हुआ अकाउंट है। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में है, यानी कि तीसरा जो है 23/11/2021 को है किशोरी दिवस। इसमें 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं होंगी। यह भी क्या है, गैर वित्त पोषित। नेक्स्ट है यानी कि 4 इसमें है क्रमांक में 30/11/2021 यानी वाश डे। क्या है यह वाश डे, किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, पंचायती राज के सदस्य, यानी कि इसमें हम बुलाएंगे भी, किसको बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, किशोर किशोरी को बुलाएंगे, महिलाओं को बुलाएंगे, जिसमें पुरुष को भी बुलाएंगे और पंचायती राज के सदस्य को भी बुलाना है। और यह क्या है, पोषण अभियान के अंतर्गत देखिए यहाँ पे वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी कि हमें जो है महीने में 2 गैर वित्त पोषित और 2 वित्त पोषित कार्यक्रम करने हैं, जिसमें पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार को क्या करना है, पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को हमें गैर वित्त पोषित का गतिविधि का आयोजन करना है तथा दूसरे मंगलवार और चौथे मंगलवार को हमें वित्त पोषित कार्यक्रम करने हैं, जिसका खास तौर से हम लोगों को जो भी चीज़ बेयर करेंगे उसका पैसा भी हम लोग के अध्यक्ष वाले अकाउंट में आएगा। इस प्रकार आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, प्रत्येक माह की गतिविधि आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जितना हो सके उसको शेयर कर दें। मिलती हूँ पुनः नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।